आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का जोरदार हमला हुआ है और विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन जो है वो बता दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्विटर वार जो है वो नजर आ रहा है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी पीएम मोदी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में बड़ा इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। डीजल का रेट भी 3.11 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी भी 2 रुपए महंगा हुआ है। नई दरें जो है वो आज से लागू हो गई हैं और करीब 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल की कीमतों में संशोधन किया गया है। वहीं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में इजाफे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने उन्हें पीएम मोदी को महंगाई मैन कहा है और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक्स पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद मोदी की वसूली जो है वो शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफे पर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें सपा मुखिया ने लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने 4 सालों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन करते हुए दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पश्चिम एशिया संकट के बीच बड़ी बढ़ोतरी, ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी के बाद से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और इसी का सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। बढ़ती लागत और भारी नुकसान के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कहना है कि महंगे क्रूड ऑयल की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही संकेत दे चुके थे कि तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है। उनका कहना था कि यदि खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई तो एक तिमाही में कंपनी का कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। फिलहाल तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल का रेट बढ़ा दिया है। कीमतों में ये बढ़ोतरी 3 रुपए से ज्यादा है। इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विदेश नीति असफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पहले उन्होंने सभी सम्मानित देशवासियों को अलर्ट किया था, वो सामने आ गया और ये महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है। ये डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, कमर तोड़ महंगाई है, जिसका केवल एक ही इलाज है, इन सरकारों को हटाना और दुनिया में कोई इलाज नहीं है। महंगाई का कोई इलाज इनके पास, किसी के पास नहीं है। केवल ये सरकारों की देन है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, इन्हीं सरकारों की देन है, जिसके कारण ये कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है और ये बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, जो देश हित में, राष्ट्र हित में अच्छी बात नहीं। ये तो भार पड़ेगा 3 रुपये सीधे पेट्रोल, भार पड़ेगा उपभोक्ता में, सीधे भार पड़ेगा।
तो भार पड़ेगा ना, परेशानी बढ़ेगी। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल, डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डॉलर के बनाम रुपया गिर रहा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उनकी एमबीए पास कर रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जो नौकरियों में थे उनको कंपनियां निकाल रही हैं। कई सारी चीजें हैं। देश की सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस वक्त क्या स्थिति है ताकि जनता साथ मिलकर कुछ कर सके। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।